जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 3.6 का 2 नंबर का भाग नंबर 3 है। देखो इसमें कहता है रूही जो है 300 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर जाता है। कितना? 300 किलोमीटर दूर रूही का घर है जो कि जाता है। वहाँ पर कहता है कि कुछ दूरी जो है रेलगाड़ी द्वारा जाता है। क्या? कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। तो कहता है वह जो है यदि वह 60 किलोमीटर, कितना? 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और बचा हुआ जो शेष दूरी है वह बस द्वारा तय करती है, तो उसको लगता है कितना समय? 4 घंटा लगता है समय। कितना? उसको घर जाने में 4 घंटा समय लगता है। कहता है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, कितना? 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और बाकी शेष जो है बस द्वारा यात्रा करता है, तो उसको 10 मिनट अधिक समय लेता है। पहले तो 4 घंटा लगता था, अब कितना लग रहा है? 10 मिनट अधिक लग रहा है। मतलब 4 घंटा 10 मिनट लगता है। तो उसमें देखो क्या कहता है, यदि बस द्वारा 60, कितना? 60 किलोमीटर और बाकी 300 है तो कहने के लिए 240 किलोमीटर बस द्वारा जब तय करता है 4 घंटा पहुंचता है। और कहता है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से बाकी 200 बचा, 200 किलोमीटर किससे? बस द्वारा यदि तय करता है तो वह 10 मिनट अधिक समय लग जाता है घर जाने में। तो 4 घंटा 10 मिनट लगता है। वही हम मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या कहता है? x किलोमीटर। रेलगाड़ी और बस की कहता है चाल ज्ञात करने के लिए, तो हम माने रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल क्या? y किलोमीटर प्रति घंटा माने। अब देखो प्रश्न में जो कहता है, प्रश्न में क्या कहता है कि 60 किलोमीटर किससे तय करता है? पहले रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर न तय करता है। यदि मान लो क्या कहते हैं 300 किलोमीटर है, कितना है? 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर वह तय किया किससे? रेलगाड़ी से। यह जो 300 का यह 60 किलोमीटर जो तय किया, यह कुछ भाग ही किया? नहीं किया, कुछ भाग किया। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 60 यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल हम क्या माने हैं? x माने हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? चाल गुना समय होता है। तो चाल गुना समय। अब देखो समय बराबर ना, तो हो गया 60 गुना कितना हो गया? x हो गया। अब दोनों मिलाकर में जाता है, इसीलिए प्लस हो जाएगा। अब देखो 300 किलोमीटर जाता है, तो 300 में हम 60 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 240। करीब 240 किलोमीटर किसके द्वारा? बस द्वारा तय किया है। यहाँ पर से 240 बटे क्या हो जाएगा? y। तो समय कितना लेता है वो? 4 घंटा लेता है। तो 4 घंटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखो पुनः प्रश्न से देखो, पुनः प्रश्न में देखो क्या कहता है कि 100 किलोमीटर किससे? 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, 100 बटे क्या हो जाएगा? x प्लस। अब देखो 300 किलोमीटर 100 किससे तय किया? रेलगाड़ी से। तो बचा कितना? 200 बचा। कितना? 200। मतलब बस द्वारा कितना तय करेगा? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर बस द्वारा तय करेगा। तो समय कितना ले लेता है? 10 मिनट अधिक ले लेता है। तो 4 घंटा ना, पहले लेता था 4 घंटा, 10 मिनट इसमें अधिक लेता है। इसमें 10 मिनट से हम जोड़ देते हैं, तो लेकिन 10 मिनट है नूनू, यह क्या है? घंटा है। मिनट को हम घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से भाग दे देते हैं बाबू, गुना नहीं करते हैं, भाग दे देते हैं। अब देखो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो 0 हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर कितना आ गया? 100। अब 100 आया, तो 100 बटे कितना? x प्लस यहाँ से 200 बटे y बराबर यहाँ पर आ गया कितना? 4 प्लस 1 बटे 7 6 आ जाएगा ना। नहीं तो इसको ऐसे रहने देना है तो इसमें भी रह सकता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर से यहाँ कुछ तो 1 याद देंगे, या 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे 6 गुना 4 करेंगे तो 24 आ जाएगा। अच्छा 24 प्लस है प्लस 6 से भाग देंगे, इसमें क्या बार में खाएगा? एक बार में। 1 गुना 1 करेंगे तो 6 गुना 1 करेंगे ना, इससे भाग देंगे ना, 24 देते हैं। इससे 1 होगा, 1 गुना 1 हो जाएगा। अब देखो 100 बटे x प्लस
200/y बराबर, इसको हम क्या करेंगे, अब जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 25/6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होता, मैं इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखो 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 अब यहाँ से देखो, अब मान लेंगे, लिखेंगे पुनः माना कि, पुनः मान लेते हैं हम, पुनः मानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1/x बराबर u मान लेते हैं और 1/y बराबर v मान लेते हैं, तो हमें कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 में कितना है 60/x है, 60/x है, 60/x है, इसको हम लिख सकते हैं कितना 60 गुना 1/x, सही ना। यहाँ पर से 60 गुना 1/x को हम u माने, तो u बराबर कितना हो जाएगा 60 u होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर में है, इसी प्रकार से सब हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 60 u प्लस क्या हो जाएगा 240 v बराबर 4, ये होगा। अब देखो इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, 1 2 3 मान लिए है ना, 3 मान लेते हैं, यहाँ नहीं समीकरण मानेगा तो बाद में। अब दूसरा देखो, इसी उसी प्रकार से फिर ये भी कितना हो जाएगा 100 u प्लस प्लस यहाँ पर से 200 v बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा 25/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत देखो, बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे गुना करेंगे, इसमें इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, किसको विलुप्त करेगा वो u को कि v को, u को करेगा तो यहाँ से समीकरण 1 में 100 से गुना करो, क्योंकि इसके आगे 100 है, यहाँ पर 60 से गुना करो। अब गुना करो 100 गुना 60 करेंगे कितना हो जाएगा 6000 u हो जाएगा, प्लस 100 गुना करेंगे 240 में कितना होगा 24000 हो जाएगा। हो गया भैया, जीरो समझ में आता है ना, हाँ देखना, बराबर 4 गुना 100 करेंगे तो 400 हो जाएगा। फिर इसको गुना कर देते हैं, अब कितना हो जाएगा 6000, हाँ 6000 कहाँ पर है यार, हाँ बेसी हो गया था जीरो ना, चलो हो गया। अब उसके बाद प्लस है और यू दे दीजिए, प्लस 200 गुना 60 करेंगे कितना 12000 हो जाएगा, भी बराबर यहाँ पर से 25 गुना 6 किससे गुना करेंगे इसी से ना, यहाँ पर लिख देते हैं 60। कोई दिक्कत, इसको गुना लिखिए, लिखिए खाली। अब क्या करेंगे, इसको घटाने पर देखो, अब घटाते हैं, यहाँ पर घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह क्या करते हैं बदल देते हैं, प्लस रहता है माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, यहाँ प्लस था माइनस के, यहाँ पर भी प्लस था माइनस के, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस कर दिए। अब देखो 6000 u 6000 u, देखो प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो कितना बचा, प्लस 24000 में हम क्या करेंगे माइनस 12000 को घटा देंगे, कितना बचेगा 12000 किस में बचेगा प्लस में बचेगा 12000 हो गया, 12000 भी हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखो इसको कटाओ, देखो यहाँ पर देखो कितना है 25, यहाँ लिख देते हैं ऊपर में, ठीक कितना है 25/6 गुना कितना है 60 है, लिख दिए। अब यहाँ पर देखो इसको कटाओ, एक बार में और 10 बार में कैंसिल हो गया, 10 बार में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 25 गुना कितना 10 बराबर कितना हो जाएगा 250 आ गया। अब देखो 250 आ गया, 250 आया तो यहाँ 250 आया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें कितना है 400 ना, 400 है तो 400 में हम क्या करेंगे 250 को घटा देंगे, 400 में 250 को घटा देंगे कितना बचेगा 150
150 बचेगा, 150 बचेगा, 150 बचा, ये रब कर लेते हैं, रब कर लिए, कितना बचा, ये कितना हुआ, 150 हुआ। देखो इसको हम कटाएं, कटाने के बाद कितना आया, 250 आया। अब 400 माइनस में है, इसको हम घटा दे, कितना आया, 150 आया। अब देखो 150 यहाँ लिख देते हैं, 150 समझ में आया, कौन सा आया, समझा नहीं। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको भी निकालेंगे, भी बराबर 150, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 12,000 हो जाएगा ना। अब इसको कटा दो, क्या बार में कटेगा, देखो ई जीरो कैंसिल हो गया, बचा यहाँ 15, यहाँ पर कितना बचा, 1200 बचा, 15 एकम 15, 8 बार में कितना मिलता है, 8 बार में 120, एगो जीरो बचा है, 80 बार में कैंसिल हो गया। समझा कैसे कटा है। अब देखो यहाँ से भी बराबर कितना आ गया, 1/80 आ गया, तो हम लिख देते हैं, इसीलिए भी बराबर 1/80। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हम क्या करेंगे, यही यहाँ लिखते हैं, हटेगा रे, देखो अब लिखेंगे भी का मान, समीकरण किस में रख दें, 3 में रख देते हैं, 3 में रखने पर लिख लेना उधर। अब देखो समीकरण 3 है कितना, यहाँ पर 60u प्लस 240 भी बराबर 4 है। यहाँ से 60 किसका वैल्यू, भी ना निकालें, भी का वैल्यू रखेंगे u प्लस 240 भी की जगह पर कितना रखेंगे, 1/80 बराबर कितना, 4 हो जाएगा। अब देखो 260u प्लस, इसको कटाओ, कितना से कटेगा, 0 कैंसिल हो गया, 8 है कौन, 8 है, क्या बार में 8 या 24, 3 गुना 1 करेंगे, 3 बराबर कितना, 4 आ गया। अब यहाँ से 60u बराबर 4, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ गया। यहाँ से 60u बराबर, घटा दो इसको, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो u बराबर कितना, 1/60 आ गया, u का वैल्यू कितना निकल गया, 1/60 निकल गया। अब u का v का वैल्यू निकाले और u का भी वैल्यू निकाल लिए। अब देखो इसे मिटा देते हैं, देखो इस तरह से, ठीक ना। देखो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे u और v का मान रखने पर, u और v का मान रखेंगे, और u और v का मान हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। और u और v का मान कहाँ मान है, यहाँ पर ना, तो क्या माने हैं, 1/x बराबर क्या माने हैं, u माने हैं। अब देखो यहाँ से 1/x है, 1/x बराबर u का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, 1/60। अब देखो इसको हम गुना कर देते हैं, x गुना 1 करेंगे तो x, और 1 गुना 60 करेंगे तो 60, x बराबर वैल्यू कितना निकल गया, 60 निकल गया। अब दूसरा देखो, चूँकि 1/y बराबर क्या भिन्न माने थे, भी, यहाँ से 1/y, देखो यहाँ भी का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, 1/80 ना, 80। अब यहाँ से इसको कोना कोने गुना कर दें, क्या हो जाएगा, y बराबर 80 आ गया। y का वैल्यू भी कितना निकल गया, 80, x का वैल्यू कितना 60 और y का वैल्यू 80 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अतः लिख देंगे, लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल हम क्या माने हैं, x न माने हैं, x माने हैं तो x कितना निकला, 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकला। अब बस की चाल, तो y माने हैं तो y का वैल्यू कितना निकला, 80
किलोमीटर प्रति घंटा निकला। ये आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो।